हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आई एम निखिल धाबाई और आज का जो सेशन होने वाला है दोस्तों, तो ये सेशन में जो प्रीवियस सेशन जो मैंने लिया था, एक एक्टिविटी आपको करने को दी थी, है ना, घर पे जो आप कर सकते हो, फन एक्टिविटी विद फिजिक्स, जिसपे मैंने चरखी का कुछ एक एग्जांपल आपको दिया था, तो उसी का एक्सप्लेनेशन आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे वहाँ पर चीज़ें वर्क कर रही थी। तो बिना देरी किए हम समझते हैं, उस चीज़ पे बढ़ते हैं। तो देखो, वहाँ जो मैंने बात करी थी, तो वहाँ पर क्या कहानी थी कि मैंने जैसे ही इस फोर्स को लगाया था, वो रस्सी से उस स्ट्रिंग को, मतलब स्ट्रिंग को जैसे ही मैंने खींचा था, तो चरखी जो थी वो रोल करने लग गई थी। किस डायरेक्शन में? वो रोल करने लग गई थी क्लॉकवाइज सेंस में, और वो आगे बढ़ने लग गई थी। और फिर मैंने उधर ये पूछा था कमेंट सेक्शन में कि अगर किसी एंगल पे लगा दिया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, कई लोगों ने उसका जवाब ये दिया था, क्योंकि सर आप खींच रहे हो तो रस्सी से सिर्फ खींचा जा सकता है, इसलिए वो हमेशा आगे ही जाएगी। मतलब यहाँ पर अगर आप इसको राइट डायरेक्शन में खींच रहे हो तो वो राइट डायरेक्शन में ऑब्वियसली मूव होगी, क्योंकि रस्सी से खींचा ही जा सकता है। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन हाँ, एक जने ने बहुत ही अच्छा एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि एक्चुअली क्योंकि जब आप यहाँ इस चरखी को सरफेस पे रखा हुआ है आपने, तो क्योंकि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट जो है वो रोल कर रही है, तो इस वजह से ये आगे जा रही है। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है दोस्तों, वजह है इस फोर्स को किस तरीके से लगाया जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि कैसा यहां पर चीजें वर्क करती हैं। तो पहली बात तो ये कि यहां पर हम बात कर रहे हैं प्योर रोलिंग की। प्योर रोलिंग मतलब ये जो पॉइंट है यहां, ये पॉइंट मूव नहीं होगा। और ये पॉइंट कैसा बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा एक फिक्स्ड एक्सिस की जैसे। तो जब आप उस रस्सी को खींचते हो और ये जो फोर्स है, इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस पॉइंट के ऊपर से जब निकल जाता है, तो इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? ऑब्वियसली ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज सेंस में। सो क्लॉकवाइज सेंस में क्योंकि टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो अल्फा भी कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। और इसी वजह से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसा होगा? इस डायरेक्शन में। और यही वजह रहेगी कि ये आगे मूव करेगी। तो वजह क्या है कि ये जो फोर्स है, इसका जो टॉर्क आ रहा है वो कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि आप देखिए, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट के ऊपर से पास कर रहा है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर ये रस्सी पीछे भी जाए? बिल्कुल। अगर आप इस एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर इस वाले एंगल को आप क्या कर दीजिए, थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, और जैसे ही इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के राइट साइड से पास होने लगता है, तो अब ये वाला फोर्स कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? यही टॉर्क जो होगा वो इस बार एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और उस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वजह से रोटेशन कैसा होगा? स्ट्रिंग जो है इस बार अनवाइंड होने लगेगी, और अनवाइंड होगी तो ये पीछे की तरफ मूव करेगी। ठीक है। तो यहां पर भी जो लोग ये बोल रहे थे कि सर क्योंकि आप खींच रहे हो रस्सी को, अगर आप ऐसा खींच रहे हो तो ऑब्वियसली वो जिस डायरेक्शन में आप खींच रहे हो उसी डायरेक्शन में जो है चरखी मूव करेगी, तो ऐसा नहीं है। यहां इस पर्टिकुलर केस में अगर आप इसको खींचोगे तो वो आपसे दूर जाएगी। वाई? बिकॉज दिस फोर्स इज क्रिएटिंग व्हाट? इट इज क्रिएटिंग अ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो कुल मिला के कहानी किसकी है? टॉर्क की। और जो यहाँ पे मेजर जो पॉइंट समझने वाला है वो ये है कि इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पर रोटेशन हो रहा है। ये पॉइंट ए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इज बिहेविंग लाइक अ फिक्स्ड एक्सिस। और इसी के साथ साथ अब तुम बोलोगे सर अगर ऐसा हो जाए तो, कि हमारे पास जो पॉइंट ए है उसी से वो फोर्स पास कर जाए, तो अगर उसी से ये फोर्स पास कर जाएगा तो यहाँ रोटेशन नहीं होगा, और आप बोलो तो प्योर रोलिंग नहीं होगी। ना ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होगा, ना ही एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। हाँ, मगर ये जरूर है कि अगर आप इस फोर्स को बहुत ज्यादा लगा देते हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जरूर रोटेट हो जाएगा। लेकिन प्योर रोलिंग अगर आपको करवानी है, प्योर रोलिंग के केस में इस पॉइंट के अबाउट कोई रोटेशन नहीं होगा। ठीक है। और ज्यादा फोर्स लगाने पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो तब बोलोगे आप कि सर तब कैसे रोटेशन हो गया? तो उस वक्त ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस के जैसा बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि प्योर रोलिंग होते वक्त क्या कहानी रहती है? ए पॉइंट जो है वो आपका रेस्ट में रहना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में रहना चाहिए। तो ये सारी बात समझने के लिए आपको पहले तो टॉर्क के कंसेप्ट पता होने चाहिए। अगर आपको टॉर्क का कंसेप्ट पता है तो ये जो भी चीज़ मैंने बताई होगी ये आपको समझ में आई होगी। तो ये था इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन। बाकी अगले सेशंस में हम नए चैप्टर्स कुछ करेंगे, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि ये सीरीज भी कंटिन्यू रहे, जिसमें कुछ अमेजिंग एक्टिविटीज़ आपके लिए मैं यहाँ पर लेके आऊँगा। सो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन गाइज। नाउ यू कैन लीव, एंड दैट्स अ फाइनल बाय फ्रॉम माई साइड। ओके, सो बाय।